बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बखूबी एंजॉय कर रहे होंगे और ये सर्दी जो है, इसकी जो धुंध है, इसको भी एंजॉय कर रहे होंगे। बहरहाल आज बहुत ज़्यादा सर्दी है और ये महीना जो है वो नवंबर का है। आज मैं जिस चौराहे पर मौजूद हूँ, जिस चौरंगी पे मौजूद हूँ, जिस चौक पे मौजूद हूँ, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि इसके चारों अतराफ़ पे एक गोलाई के अंदर रोड बना हुआ है और चारों अतराफ़ में रोड जो है वो निकल रहे हैं। ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है और बहुत ही ख़ास अहमियत का हामिल है ये चौक, क्योंकि इस चौक पे 1931 में एक बहुत ही अहम वाक़या पेश आया। वो अहम वाक़या क्या था कि अंग्रेज़ 1931 पे अंग्रेज़ यहाँ पे मौजूद थे और उनको एक 24 साल के लड़के से ख़तरा लाहक हो गया। उस 24 साल के लड़के ने किया गया था, उसने सिर्फ ये कहा कि आप सोशलिज़म को प्रमोट करें, इंटरनेशनलिज़म को प्रमोट करें और लोगों के साथ भलाई करें, लोगों के साथ अच्छाई करें। और उसके अलावा जहाँ पे भी कहीं पे किसी ग़ुलाम के ऊपर, किसी मज़दूर के ऊपर जुल्म किया जाता था तो वो उसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करता था। उस लड़के को पढ़ने का बहुत शौक़ था। उसने 200 किताबें अपनी जवानी के अंदर, जवानी में ही उनको फांसी दे दी गई थी। उनका नाम था भगत सिंह। भगत सिंह बहुत ही अहम शख्सियात में से है जिन्होंने अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने के लिए इनकलाब, जिंदाबाद और इस तरह के बहुत से रेवोल्यूशन के लिए काम किया कि हमारा मुल्क जो है वो हमारी जो सरज़मीन है, हमारी जो धरती है वो अलग हो जाए और अंग्रेज़ जो यहाँ पे काबिज़ हुए हैं वो यहाँ से निकल जाएं और हम आज़ादाना तौर पे यहाँ पे रह सकें। तो ये इलाका जो है ये शादमान चौक भी कहलाता है, इसको चौधरी रहमत अली चौक भी कहते हैं, कई लोग इसको भगत सिंह चौक भी कहते हैं। इसके बिल्कुल सामने आप चले जाएं, वहाँ पे सेंट्रल जेल है। 1931 में ये सेंट्रल जेल का एक हिस्सा था। भगत सिंह अकेले नहीं थे, भगत सिंह के साथ दो और साथी थे उनके, राजगुरु और सुखदेव। इन दोनों को भी यहीं पे ही इसी चौराहे पे, इसी चौरंगी पे फांसी दी गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट को इससे ख़तरा था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो गोरे थे, उनको इनसे ख़तरा था कि ये कोई रेवोल्यूशन ना ले आएँ और हमें यहाँ से निकाल ना दें। बिल आखिर उनका इख्तिताम यही हुआ कि वो लोग यहाँ से निकल गए। लेकिन इस चौक पे जब उनको फांसी दी गई, फांसी देने के बाद उनकी जो लाशें थी उनको फ़िरोज़पुर ले जाया गया। फ़िरोज़पुर रोड ये सामने था और फ़िरोज़पुर जो शहर है इंडिया का, बॉर्डर क्रॉस करके थोड़ा सा आगे आता है, वहाँ पे जाके उनको उनके साथ जो आखिरी मामलात थे उनकी डेड बॉडीज़ के साथ, उनके रिलीजियस जो पॉइंट थे उनके अकॉर्डिंगली जो किए गए। बहरहाल लाहौर के अंदर नहीं किए गए थे। पैदाइश उनकी पाकिस्तान के इलाके बंगा के अंदर हुई थी। तो कई लोग कहते हैं कि इस चौक को भगत सिंह का नाम दिया जाए, भगत सिंह चौक का नाम दिया जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत सी खिदमात दी हैं अपनी अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने के लिए, इनकलाब लाने के लिए। और कुछ लोग कहते हैं कि इसका नाम चौधरी रहमत अली चौक अगर रखा गया है तो फिर यही नाम रहना चाहिए, और कुछ लोगों का कहना ये है कि ये शादमान चौक है। तो जनाब, इस तरह के और भी लोग थे जो रेवोल्यूशन के लिए काम कर रहे थे, जो चाहते थे कि हम आज़ादाना तौर पर रहें, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी के अंदर ये आज़ादी ना देख पाए। और ये आज़ादी जो बंटवारा हुआ, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश जो अलग अलग हो गए, ये बंटवारा वो ना देख सके और ये ना देख सके कि अंग्रेज़ जो हैं वो वापस चले गए हैं। बहुत से लोग अपनी मौत आप मर गए, कुछ लोगों को फांसी दे दी गई, कुछ लोगों के ऊपर कोई इल्ज़ामात लगा के उनको मौत के घाट उतार दिया गया। बहुत जुल्म किए गए थे उस टाइम पे जब वो लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे लोगों के ऊपर हुक्मरानी उन्होंने करने की कोशिश की। तो बहरहाल इस गोल चक्कर की अगर मैं आपको ख़ास बात ये बताऊं कि बीच में एक फवारा लगा हुआ है और यहाँ पे साइडों पे ये खूबसूरत फूलों के साथ इसको कवर किया गया, इसकी एक बाउंड्री बनाई हुई है और छोटे छोटे एक मखसूस अंदाज के अंदर बनाए गए जो छोटा सा एक फूल का बगीचा सा है या फूल का एक
ایریا ہے اس کو بنایا گیا ہے. وہاں پہ بھی کچھ پیلے کلر کے, ایک ہی نسل کے پیلے رنگ کے اور یہ پنک کلر آپ کہہ لیں یا اورنج کلر اس کو کہہ دیں, اس طرح کے پھول جو ہیں یہ چاروں سائڈوں کے اوپر اس کے لگے ہوئے ہیں. اور اس کے اوپر ڈائریکشن کے لیے یہاں پہ کہ ٹریفک جو ہے وہ کس طرف کو موو کرے گی, اس ڈائریکشن کے لیے یہ سائن بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں. تو محترم آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی, پھر ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں ایک نئے مقام پہ کچھ نئی باتوں کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.